हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसमें हमारी इंटीग्रेशन सीरीज चल रही थी और जिसके अंदर टोटल 5 पार्ट्स आ चुके हैं। ये है उसका 6th पार्ट, जिसके अंदर भी हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं। पीछे जो प्रीवियस पार्ट्स थे उनमें भी हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ी थी। इसके अंदर आगे की फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो ये है कि आपको इसमें दिखता है ऊपर px प्लस क्यू और नीचे दिखता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म। ठीक है, जब भी आपको ऐसी फॉर्म की इंटीग्रल दिखती है, ऊपर दिखता है px प्लस क्यू और नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो वहां पर आपको क्या करना है, जो इसका न्यूमरेटर है px प्लस क्यू, उसको पुट कर देना है लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस न्यू। लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, देखो उसका डिफरेंशिएशन प्लस न्यू, आपको px प्लस क्यू को ये पुट कर देना है। फिर उसके आगे आपको क्या करना है, ये जो लैम्डा और न्यू दे रखा है इसकी वैल्यूज निकालनी है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे x की लाइक पावर्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं दोनों साइड्स पे, उनको क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं और वहां से लैम्डा और न्यू की वैल्यू निकल जाती है। कैसे इक्वल करते हैं, कैसे लैम्डा और न्यू की वैल्यू निकलती है और कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, वो सब समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में हमें इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18 dx। अब इसमें हमें दिख रही है ऊपर px प्लस क्यू की फॉर्म और नीचे दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसकी फॉर्म दिख गई है, px प्लस क्यू की फॉर्म पर दिख रही है और नीचे दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मतलब हम समझ गए कि ये इस फॉर्म पे आया है, इस फॉर्म ऑफ इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि हम जो जितने भी पीछे की वीडियोस हैं उसमें भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल पढ़ रहे थे, अभी भी अलग अलग फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स क्यों पढ़ रहे हैं, सीधे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं? तो ऐसे नहीं, ऐसे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। अगर आप सीधे क्वेश्चनों पे जाओगे तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। अगर हम एक एक करके सारी इंटीग्रल्स की फॉर्म पढ़ें और उनके क्वेश्चन को एक एक करके लगाएं, तो हमें क्या होगा, हमें हर क्वेश्चन का समझ में आएगा कैसे करना है। जैसी क्वेश्चन दिखेगा हम समझ जाएंगे कि ये इस फॉर्म ऑफ इंटीग्रल का है, तो उसमें उसी फॉर्म ऑफ इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर मिल जाएगा। आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी, वहां पर आपको 2-3 मेथड्स ट्राई करके नहीं देखने पड़ेंगे या आपको ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल पढ़ रखी हैं, उनको ढंग से देखा हुआ है, कैसे पता लगता है कि ये इस इंटीग्रल क्वेश्चन आता है आया है, उनको सॉल्व कैसे करना है, अगर ये आपको पहले से ही पता होगा तो आपको वहां पर बहुत टाइम बचेगा। तो मैं जो इंटीग्रल्स की अलग अलग फॉर्म करवा रहा हूँ वो इसी वजह से करवा रहा हूँ, जिससे कि चैप्टर जो है वो इजीली हो जाए, क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए और सॉल्यूशन भी इजीली निकल जाए। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करें तो क्या सोचेंगे, इसमें कैसे करें कैसे करें, तो इसमें सीधे हम क्या करेंगे, हमें जैसे पता लगेगा कि ये इस फॉर्म पे है तो इस फॉर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, खत्म। हमें पता लगा कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो इस फॉर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था कि इसका जो न्यूमरेटर है उसे पुट कर देना है लैम्डा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस न्यू। न्यूमरेटर ये ना लैम्डा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्यू, न्यू सॉरी प्लस न्यू। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस थ्री इजकल्स टू लैम्डा 2x प्लस थ्री न्यू। ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस थ्री इक्वल टू 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा प्लस न्यू। ये सॉल्व हो गया हमारा, ये आ गया। अब इसको निकाल, ये इतना सॉल्व करने के बाद हमें लैम्डा और न्यू की वैल्यू निकालनी है। अब लैम्डा और न्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हमने क्या बोला, इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ equate the coefficients of like powers of x on both sides, दोनों साइड्स पे जो x की लाइक पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट को क्या करना है, हमें इक्वल कर देना है। अब क्या इसका मतलब समझते हैं, यहां पर देखो x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, इस साइड 2 लैम्डा, इस साइड x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2। ठीक है, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट जो इस साइड है और इस साइड जो है दोनों को कर दिया बराबर। तो ये लाइक पावर्स थी, उनके कोफिशिएंट जो थे दोनों साइड्स पे वो दोनों बराबर हो गए। ऐसे ही यहां पर आते हैं,
3 लैम्डा और न्यू की बात करें जो बच गया हमारा, इनमें x की पावर है ही नहीं, मतलब x ही नहीं है, मतलब x की पावर 0 के कोफिशिएंट होंगे। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर 3 लैम्डा प्लस न्यू है, और इस साइड पे x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, मतलब जिसमें x ही नहीं है वो कौन है, -3। इन दोनों को बराबर कर देंगे। यहां से पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, 2/2 आ जाएगी, मतलब 1 आ जाएगी हमारी। ठीक है, फिर वो लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 × 1 3 प्लस न्यू इक्वल टू -3, और यहाँ से हमारी न्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -3 माइनस का 6। अब जो न्यू की वैल्यू आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, अब इसे पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 आई है और जो हमारा न्यू है उसकी वैल्यू -6 आई है। तो अब हमारा जो 2x - 3 है, इसे क्या लिख सकते थे, 2x - 3 को लिख सकते थे हम लैम्डा 2x + 3 लैम्डा 2x + 3 प्लस न्यू। ठीक है, इसको रख देंगे हम 2x - 3 जो हमारा इंटीग्रेशन था उसके अंदर। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था उसमें 2x - 3 था न्यूमरेटर में, उसकी जगह क्या रख देंगे, लैम्डा 2x + 3 प्लस न्यू अपॉन डिनोमिनेटर था हमारा x² + 3x माइनस का 18 dx। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये लैम्डा और न्यू जो है ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसके नीचे भी और इसके दोनों के नीचे होगा, तो इसको इसके नीचे भी लिख देंगे 2x + 3 के नीचे भी x² + 3x माइनस 18, ये लैम्डा हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dx प्लस न्यू भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर रह जाएगा, और जो न्यू है उसके नीचे भी क्या आएगा हमारा x² + 3x माइनस का 18, तो इसके भी नीचे आ गया हमारा x² + 3x माइनस 18, फिर यहाँ पर ऊपर क्या है हमारा dx बचा हुआ है, dx ऊपर बचा, x² + 3x माइनस 18। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, लैम्डा और न्यू की वैल्यूज जो है वो यहाँ रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू तो 1 है, तो बस ये एग्जैक्टली इसे 2x + 3 अपॉन x² + 3x माइनस 18 dx प्लस यहाँ पर न्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, -6, तो हो जाएगा -6 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 3x माइनस का 18। ठीक है, अब ढंग से देखो, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो अलग तरीके से होगा और इसका इंटीग्रेशन एक अलग मेथड से होगा। तो जब हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर अलग अलग मेथड से दो अलग अलग चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वहां पर क्या करो, दोनों को I1 I2 या I3 ऐसा कुछ मान लो इन सबको। तो ये तो हमारा I था, इसे मान लिया I1, इसे मान लिया I2, तो जो अब I की वैल्यू होगी वो होगी I1 -6 I2, ये हो जाएगा I1 फिर -6, इसे माना हमने I2 प्लस इंटीग्रेशन जब भी करते हैं कांस्टेंट आता है वो हमने यहीं लिख दिया प्लस c कांस्टेंट। अब ये जो I1 और I2 है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 जो है वो क्या है हमारा, I1 है हमारा 2x + 3 अपॉन x² + 3x माइनस 18, 2x + 3 अपॉन x² + 3x माइनस का 18 dx। ठीक है, ये था। अब ढंग से देखो तो डिनोमिनेटर को अगर मैं t पुट करता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो न्यूमरेटर सीधा सीधा मिल जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को t रख देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारा 2x + 3 dx = dt। ठीक है, 2x + 3 dx की वैल्यू क्या होती है हमारी, dt यहाँ पर आई है, तो वो रख देंगे 2x + 3 dx की वैल्यू dt, और नीचे जो x² + 3x माइनस 18 है इसे क्या रखेंगे t, क्योंकि इसे हमने t माना था। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। अब इसमें जो t की वैल्यू थी वो डाल दो, log t की वैल्यू क्या थी, x² + 3x माइनस का 18, तो हमें I1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या निकालेंगे, I2 की वैल्यू, I2 क्या दिख रहा है इसमें हमारा, I2 जो है वो था हमारा dx अपॉन x² + 3x माइनस का 18, ये था हमारा I2। अब ढंग से देखो ये कौन सी फॉर्म है, अगर आपने पार्ट नंबर 5 देखा हो तो पार्ट नंबर 5 में हमने एक इंटीग्रल की फॉर्म पढ़ी थी
जिसमें था 1/ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन अगर तुम्हें करना है, क्या 1/ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन करना है। और ये सेम वही क्वेश्चन है, ये है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म दे रखी है हमें यहाँ पर। तो उसमें क्या करना होता, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता था, फिर जो x का कोफिशिएंट था उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और हाफ के स्क्वायर को माइनस करना होता था। तो वही यहाँ पर करा जाएगा, dx नीचे हमारा x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 बना पड़ा है तो उसको तो छेड़ना नहीं। अब x के कोफिशिएंट को देखना है, तो हमारा x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है। x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का आधा करना है, उसके स्क्वायर को ऐड करना है और 3 के आधे के ही स्क्वायर को माइनस भी कर देना है। फिर उसके आगे हमें सॉल्व करना है बस इसे, इंटीग्रेशन dx a क्या बनेगा x² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ढंग से देखो इसे, माइनस 3/2 के होल स्क्वायर को स्क्वायर खोल देते हैं इसका, माइनस 9/4 हो जाएगा इसके स्क्वायर खोलेंगे तो। देखो ये हमारा x² है, x² प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर ये लिख दिया, फिर 3x ये लिख दिया, माइनस 18 और माइनस 3/2 का स्क्वायर खोल के ये लिख दिया। ढंग से दिखेगा तो यहाँ पर ये दिख रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab की आइडेंटिटी, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और जो बगल में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, माइनस ये दोनों में से माइनस बाहर लेंगे, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर बचेगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 72 प्लस 9, ठीक है। सॉल्व करके आ जाएगा dx नीचे आ जाएगा हमारा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 81/4, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, ऊपर मिल गया dx, नीचे है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 81/4, 81 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 9 और यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं 2 और उसका स्क्वायर लिख देंगे, 9 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 81/4 ही बन जाएगा अपने आप, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बन गई हमारी एक फॉर्म, ये हमारी फॉर्म बनी है 1/x² माइनस a² वाली, 1/x² माइनस a²। ऐसी फॉर्म का अगर इंटीग्रेशन करते थे तो क्या होता था, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो वही होगा 1/2 इंटू a क्या है यहाँ पर 9/2 log x माइनस a, x क्या है यहाँ पर x प्लस 3/2 माइनस a, x माइनस a क्या है यहाँ पर माइनस का 9/2 अपॉन x प्लस a, x प्लस 3/2 प्लस का 9/2। बाकी क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा ये 1/9 मल्टी ये आ जाएगा लॉग, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 2x माइनस का 6 और इसे नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2x प्लस का 12, सॉल्व करके देख लेना ये आ जाएगा 2x प्लस 12। फिर उसके बाद ढंग से देखें तो यहाँ पर 1/9 log 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 3 और नीचे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा x प्लस 6, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/9 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 6, समझ में आया। अब ये जो थी हमारी i2 की वैल्यू निकल के आई है, हमारी i1 और i2 दोनों निकल गई है, तो i की वैल्यू क्या मानी थी हमने, i की वैल्यू मानी थी i1 माइनस 6 i2 प्लस c कांस्टेंट, यही तो मानी थी हमने i की वैल्यू i1 माइनस 6 i2 प्लस c कांस्टेंट। तो वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। i1 की वैल्यू क्या आई थी log x² प्लस का 3x माइनस का 18, यही थी log प्लस log x² प्लस 3x माइनस 18। i2 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये हो गया माइनस 6, i2 की वैल्यू आई थी 1/9 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 6 प्लस कांस्टेंट। अब ये इसको काटना है तो इसको कट कर दो, ये हो जाएगा log x² प्लस 3x माइनस 18, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 6 प्लस c कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो अगर ऐसी फॉर्म आती है तो इंटीग्रेशन देखो इतना बड़ा करना पड़ेगा। इसके अंदर एक फॉर्म और लगी है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, तो जिसने प्रीवियस वीडियो में देखी है वो देख ले जाके।
तो ये देखो पीवीएस वीडी की एक फॉर्म यहाँ यूज होगी, उसका ये एक फॉर्मूला जो था हमारा 1/x² - a² वाला वो यहाँ यूज हो गया, उससे हमने पूरा सॉल्व किया तो ये आया। और जब भी आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसी 2 या 3 फॉर्म्स ऐसी बन जाती हैं, कितनी फॉर्म्स बन जाए और उनका इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होने वाला है, तो सबको I1 I2 I3 ऐसा अलग अलग मान के सॉल्व करना। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पे आते हैं। अभी इसमें एक और चीज बतानी है, कि अगर आपका यहां पर देखो, अब ये आपका क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की फॉर्म हमें दिख गई थी, ये फॉर्म पे है तो हमने ऐसे सॉल्व करा। अब ये बिना इस फॉर्म के भी सॉल्व हो जाता है। अब सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं बिना इस फॉर्म के, जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि हो जाएंगे, वो कैसे पता लगे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर का अगर आप डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता था 2x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2x + 3। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहां हमें मिल चुका है 2x + 3। अब हमें क्या करना है, ये न्यूमरेटर में ना 2x + 3 वाली टर्म लेके आनी है। क्या करना है, न्यूमरेटर में 2x + 3 वाली टर्म लेके आनी है। तो कैसे लेके आएंगे, 2x - 3 में जो न्यूमरेटर है इसमें 3 प्लस कर दो और 3 से ही माइनस कर दो, 2x + 3 हो जाएगा, ये +3 मैंने यहां लिख दिया, फिर ये -3 यहां और ये -3, तो बन जाएगा 2x + 3 - 6। ठीक है, 2x + 3 - 6, जिसके अंदर ये टर्म जो मेरे को चाहिए थी वो आ गई है। क्या करा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया 2x + 3, उसके बाद जो है 2x + 3 वाली टर्म जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने के बाद आई है, ये मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। न्यूमरेटर में चाहिए तो न्यूमरेटर को कुछ ऐसा चेंज करो कि ये मिल जाए। अब कैसे मिलेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर +3 किया -3 किया, तो 2x + 3 वाली टर्म हमें यहाँ पर मिल गई। अब ऐसा करने के बाद इसे आगे, इसमें जो 2x - 3 हमने जो ये निकाला है, ये 2x - 3 की वैल्यू निकाली है। अब क्या करना है, 2x - 3 की वैल्यू जो ये आई है, न्यूमरेटर की जगह ये पुट कर देना और सॉल्व कर देना, सेम वो पीछे वाला आंसर ही आएगा। समझ में आया क्या? उसमें भी हमारा यही निकल के आया था आंसर। तो अगर आपको दिख रहा है कि आप ये बना सकते हो तो इतने बड़े, मतलब कि इसमें 1-2 स्टेप आपके बच जाएंगे बस। ठीक है, बाकी आगे का इंटीग्रेशन तो सेम ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आगे का इंटीग्रेशन इजी हो गया आपका, बस आपके 2-4 स्टेप लैम्डा और न्यू की वैल्यू जो निकालने वाले थे वो रह बच जाएंगे, बाकी आगे इंटीग्रेशन तो सेम उसी तरीके से निकलेगा। तो बस ये तब लगाना जब आपको लग रहा है कि मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना सकता हूं। अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन जैसा नहीं बना सकते हो तो कुछ नहीं करना, सिंपली ये फॉर्म लगाना, लैम्डा और न्यू की वैल्यू निकालना और सॉल्व कर देना। समझ में आया क्या? अगर आप बना पाओगे तो बना लेना ऐसे। क्लियर? तो नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। नहीं बनता है तो कंफ्यूज, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल सीधे ये फॉर्म लगानी है, 1-2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे पर उससे जल्दी हो जाएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें करना है इंटीग्रेशन x³ + x अपॉन x⁴ - 9 dx का। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, x³ के नीचे भी x⁴ - 9 और x के नीचे भी, इसका dx भी लिख देते हैं, dx प्लस x के नीचे भी x⁴ - 9 dx। समझ में आया? ये डिनोमिनेटर जो था वो इसके नीचे भी डाल दिया और इसके नीचे भी। अब क्या करते हैं, इनको दोनों को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही अलग है, तो इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2। तो हमारा जो I की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी I1 + I2 + C कांस्टेंट। अब I1 की वैल्यू पहले निकाली जाती है, निकालते हैं। तो I1 में दिख रहा है ऊपर x³ dx, नीचे दिख रहा है x⁴ - 9, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है x⁴ - 9, उसे अगर t पुट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x³ मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे, पुट करेंगे डिनोमिनेटर x⁴ - 9 को t और फिर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट के जैसे ही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या आ जाएगा 4x³ dx = dt।
तो यहाँ से हमारा एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई 4, जो कि हम यहाँ रख देंगे। एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी बाई 4, वो यहाँ रख दो। एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू डी टी और अपॉन 4 जो है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट है। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हमने टी में पुट कर दिया था, तो इसको टी लिख देंगे। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, तो ये तो हो जाएगा लॉग टी। अब यहाँ पर टी जो माना था वो रख दो, 1 अपॉन 4 लॉग टी की वैल्यू क्या थी हमारी, टी जो था वो था एक्स की पावर 4 माइनस 9। तो हमारी i1 की वैल्यू आ गई। अब बचता है i2। अब i2 की भी वैल्यू निकालते हैं। अब i2 जो है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। ऊपर है हमारा x, नीचे है x की पावर 4 माइनस 9 dx। अब जो है हमारा x की पावर 4 है। अगर अब इसमें देखो, अगर अब इसमें आप डिनोमिनेटर को t मानते हो तो न्यूमरेटर जो है x dx, न्यूमरेटर जो दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है x dx, वो नहीं मिलेगा। डिनोमिनेटर को अगर आप t मानते हो तो न्यूमरेटर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर थोड़ा सा चेंज आएंगे। ऊपर x dx तो है ही, नीचे से ऐसे लिख देंगे x की पावर 4 को x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें x स्क्वायर को अगर आप t पुट करो, अब x स्क्वायर को t पुट करो और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। अगर अब आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है 2x dx dt। तब आपको 2x dx मतलब यहाँ पर x dx की वैल्यू मिल जाती है dt बाई 2। यहाँ पर आपको क्या मिलता है x dx की वैल्यू मिल जाती है dt अपॉन 2। x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 मिली, वो यहाँ पुट करनी है हमें। तो ये हमारा i2 जिसमें x dx की वैल्यू dt बाई क्या थी 2, 1/2 जो है वो बाहर लिख दिया जाएगा, dt है x dx की जगह क्या रख देंगे dt। अब नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया वो टी, तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, टी का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। तो ये दोबारा से वही वाली बन गई 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा देंगे, तो क्या होती है 1 अपॉन 2 ए क्या है इसमें आपका 3, 1 अपॉन 2 इंटू 3 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो एक्स क्या है यहाँ पर टी माइनस 3 अपॉन टी प्लस 3 आ जाएगा। अब जो टी आपने माना था वो क्या माना था, जो टी माना था वो एक्स स्क्वायर को माना था, तो टी की जगह क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब जो ये हमारी i1 और i2 की वैल्यू निकल के आई है वो कहाँ डाल देंगे i में। i को क्या माना था हमने i1 प्लस i2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो जो हमारी i1 की वैल्यू निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी हमारी 1/4 लॉग x की पावर 4 माइनस 9 प्लस i2 की वैल्यू क्या आई है 1/12 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। समझ में आ गया। i1 की वैल्यू ये रख दी हमने यहाँ पर, i2 की वैल्यू जो निकल के आई थी वो ये रख दी प्लस c कांस्टेंट। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 था। कौन सी फॉर्म पे था हमारी, ये वो फर्स्ट वाली फॉर्म पे था। जल्दी से इसे नोट कर लो, नोट कर लो इसे, तब तक नेक्स्ट फॉर्म करते हैं फिर। अब जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म है उसको ढंग से अगर आप अभी देखोगे तो नेक्स्ट फॉर्म में क्या है हमारा कि अगर आपका न्यूमरेटर जो है उसमें एक पॉलिनोमियल आता हो, न्यूमरेटर में क्या आता हो एक पॉलिनोमियल आता हो px, जैसे कि आपको यहाँ न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल दिख रहा है px। अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें, अगर उस पॉलिनोमियल की बात करें डिग्री की, उस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 या 2 से ज्यादा मिलती है, अगर उस पॉलिनोमियल की, जैसे कि ये देखो ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म पे आए हम। इस फॉर्म में क्या है, हमें न्यूमरेटर दिख रहा है पॉलिनोमियल px और डिनोमिनेटर में सेम वही दिखेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। अब इसमें न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल px दिख रहा है, अगर इसकी डिग्री आपकी 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो क्या करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना। न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना किससे, डिनोमिनेटर से। सिंपल। आगे क्या करना है वो अभी सॉल्व करके देखते हैं। मतलब बस आपको ये चेक करना है कि ऊपर जो लिखा है, सबसे पहले तो पूरी फॉर्म देखनी है, पूरी फॉर्म बननी चाहिए px अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पूरी फॉर्म देखो, पूरी फॉर्म कैसी बननी चाहिए, px अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म बननी चाहिए। फिर उसमें आपको क्या करना है,
चेक करना है कि ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखा है इसकी पावर 2 या 2 से ज्यादा तो नहीं है। अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो इसके क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन जो है हमारा एक है, हमारा इंटीग्रेशन करना है इसमें x क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब इसमें हमारा साफ दिख रहा है कि ऊपर जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 से ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, इसको डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स से जैसी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स। फिर साइन चेंज, माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस वन, क्या आ जाएगा 2x प्लस वन। अब ढंग से देखा जाए कि जो हमारा ये था डिवीजर, ये जो हमारा ये आया ये डिवीजर से छोटा आ चुका है, इसकी पावर एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये इसके आगे कट नहीं सकता है, इसका मतलब ये रिमाइंडर मिल चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है जो आपको पता होगा पहले से ही कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, यही तो है हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड जो होगा क्या होगा, क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट क्या है हमारा x, डिवीजर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 2x प्लस वन। समझ में आया क्या। अब इसे पुट कर देना है, ये जो हमारी इसकी वैल्यू आई है, ये न्यूमरेटर की तो वैल्यू आई है, इस न्यूमरेटर की वैल्यू को इस इंटीग्रेशन में पुट कर देना बस। अब जो न्यूमरेटर की वैल्यू आई है वो आई है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये न्यूमरेटर जो है हमारा वो ये आ चुका है, उसकी जगह ये रख दिया। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसको इसके नीचे भी और इसके नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब क्या दिख रहा है हमें कि ऊपर ये तो कट जाएगा, इससे ये बचेगा x dx। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे हम ये लिख सकते हैं 2x के नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन और ऐसे ही 1 के नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। समझ में आया क्या, ये 2x के नीचे भी है, डिनोमिनेटर जो है वो 2x के नीचे भी चले जाएगा और 1 के नीचे भी चले जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब इसे I1 मान लेते हैं, इसे I2 और इसे I3, तीनों को अलग अलग तरीके से करना है कंफ्यूजन मिटाने के लिए। I1 I2 I3 मान लेते हैं। तो हमारी जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एक कांस्टेंट C। अब I1 को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो I1 तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, x dx, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब आ जाते हैं I2 पे, तो I2 हमारा दिख रहा है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो आज में आपको साफ दिख रहा है कि अगर आप पुट करते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन को t और फिर डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2x dx की वैल्यू हमारी dt आ जाएगी। 2x dx के बराबर आ जाएगा dt के, तो यहाँ से 2x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt, और नीचे क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसे तो t रख दिया था। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, क्या होता है log t, बस खत्म। log t को क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये आ जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया क्या, ये क्या बन गया log एक्स स्क्वायर माइनस वन। 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन था, इसको हमने t पुट किया, डिफरेंशिएट किया, तो 2x dx इक्वल्स टू dt आ गया। तो 2x dx को dt रख दिया और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन को t रखा, 1/t का log t, t की वैल्यू यहाँ रख दी है। अब जो हमारा I3 है वो हमारा I3 देखो क्या दे रखा है, हमारा जो I3 है वो है हमारा 1/x स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। 1/x स्क्वायर माइनस वन डी एक्स में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ढंग से देखो यहाँ पर आइडेंटिटी दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती थी, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था 1/2a, 1/2 इंटू ए तो यहाँ पर 1 है तो 1/2 log x माइनस ए अपॉन log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, x माइनस ए अपॉन x प्लस
a। देखो यहाँ पर x तो x ही था, a क्या था 1, तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये आ गया i3। अब आपका i1 i2 i3 तीनों आ चुके हैं, तो अब i निकालना है। i की वैल्यू क्या होगी, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस c कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर i1 कितना है हमारा, i1 जो है हमारा निकल के आया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। i2 जो है हमारा वो कितना निकल के आया है, i2 है हमारा log एक्स स्क्वायर, log mod एक्स स्क्वायर माइनस वन, और i3 जो है वो हमारा 1/2 log एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी कांस्टेंट। समझ में आया क्या? हमने यहाँ पर i की जगह i की वैल्यू में i1 प्लस i2 प्लस i3 की वैल्यूज पुट करी है। i1 हमारा ये निकल के आ गया था, i2 हमारा ये निकल के आ गया था, और i3 ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या ये कैसे करना है, डिवीजन वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं डिवीजन पे ही, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसके अंदर हमें इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इसमें हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी देखो न्यूमरेटर की पावर जो है, वो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो क्या आ रही है हमारी 2 से बराबर आ रही है या 2 से बड़ी आ रही है। तो करना होता है यहाँ पर 2 के बराबर आ गई है, 2 के बराबर आ गई है तब भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन कर लेते हैं इसका पहले हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका डिवीजन किससे करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर तो ये पहले से ही है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। फिर साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 1। अब उसके बाद जो हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो पीछे लगाया है, डिविडेंड जो होता है डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, वो किसके बराबर होगा, डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविजन क्या है यहाँ पर हमारा डिविजन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्वोशिएंट क्या है हमारा 1, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 2x प्लस 1। फिर उसके बाद क्या करना है, हमारा जो ये डिविडेंड है मतलब ये जो न्यूमरेटर है इसकी जगह जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसकी जगह ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू उसमें रख दी जाएगी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर उसके बाद ये प्लस में ये तो 1 है तो कुछ भी नहीं होगा, ये बचा 2x प्लस 1, नीचे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, ये डिनोमिनेटर है हमारा dx। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे जाएगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो ये इसको इसके नीचे ले जाते हैं तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हमारा dx लिख देंगे यहाँ पर, प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1, और नीचे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। समझ में आ रहा है क्या, ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। अब देखो ये तो इससे कट गया सीधा सीधा, ये कट गया पूरा 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 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा dx प्लस ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 dx। अब देखो इसको ये i था हमारा, अब हमारा इसका और इसका इंटीग्रेशन अलग तरीके से, इसका तो सिंपल से x आएगा, इसका अलग तरीके से आएगा, तो इसको i1 बोल देते हैं और इसको i2, और दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। तो i की वैल्यू जो होगी वो हम निकालेंगे फाइनल में, तो वो i1 प्लस i2 प्लस एक कांस्टेंट c के बराबर होगी। अब उसके बाद यहाँ पर i1 की वैल्यू निकाल ली जाती है। सबसे पहले i1 की वैल्यू तो सिंपली dx है, तो इंटीग्रेशन इसका x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मेन है i2 की वैल्यू निकालना। i2 की वैल्यू जो है वो हमें दिख रहा है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब ढंग से देखो तो ये आपकी कौन सी फॉर्म बन चुकी है, ये वाली फॉर्म बन चुकी है, px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म आपकी यहाँ बन चुकी है, दिख रही है ना, px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म बन चुकी है। तो इसे इस तरीके से करना पड़ेगा, या जो दूसरा तरीका मैंने बताया था अगर कर सकते हो तो वैसे कर लो। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर उसका डिफरेंशिएशन करा जाए
तो डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलता है 2x प्लस 3। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या मिला है 2x प्लस 3। तो अब मेरे को न्यूमरेटर में क्या करना है 2x प्लस 3 बनाना है, 2x प्लस 3 चाहिए। तो 2x प्लस 3 न्यूमरेटर में बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। 2x प्लस 1 तो है ही है, 2 को प्लस करो 2 को ही माइनस कर दो, तो 1 प्लस 2 3 बन जाएगा 2x प्लस 3। तो मैं इतने बड़े इसको इतना बड़ा नहीं करना, इतना स्टेप बचाने के लिए यहाँ पर ये कर सकते हैं। क्या करना है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, कर दिया, डिफरेंशिएशन ये आया। अब मेरे को ये टर्म चाहिए न्यूमरेटर में। अब न्यूमरेटर ये था, अब न्यूमरेटर 2x प्लस 1 को 2x प्लस 3 बनाना था, या उसमें ये टर्म चाहिए थी, तो उसमें 2 प्लस किया और 2 से ही माइनस कर दिया, तो 2x प्लस 3 बन ही जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब ऊपर यहाँ पे dx है, तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा 2x प्लस 3 माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, समझ में आया क्या ये? ठीक। अब उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन, हमारा इंटीग्रेशन, अब ये इसका ये इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं और इसके नीचे का अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस का 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये देखो इसके नीचे भी लिख दिया डिनोमिनेटर को और -2 के नीचे भी लिख दिया डिनोमिनेटर को, ये यहाँ हो गया, इसको हटा देते हैं। तो अब हम इसको और इसको डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो इसका देखो यहां पर दिख रहा है हमें, ये हमारा I2 चल रहा है, अब हमारा I2 जो है उसमें दो टर्म्स दिख रही है। अब जो ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म को देखो तो इसमें अगर मैं डिनोमिनेटर जो है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो इसका डिनोमिनेटर है, अगर उसे t पुट करता हूं, इसको ऊपर लिख देते हैं। अगर इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है इसका I2 में यहां लिखते हैं, यहाँ पर I2 की वैल्यू जो है हमारी वो है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, फिर हमारा माइनस का 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको देखो, इसमें हमें क्या दिख रहा है, पुट कर दिया जाए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को t पुट कर दिया जाए, फिर उसे डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर उसे डिफरेंशिएट कर देते तो आपको मिलता है 2x प्लस 3 dx, क्या मिलता है 2x प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू dt। मिल गया 2x प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू dt, जो इसका न्यूमरेटर था 2x प्लस 3 dx वो मिल गया। ठीक है, अब इसको ढंग से देखें तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इसको देखो तो ये वो वाली फॉर्म बन रही है 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म। उसमें क्या करते थे, सबसे पहले x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाते थे और x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और माइनस, तो इसमें वो वाली ट्रिक लगा, वो वाला स्टेप लगाएंगे, इसमें ये वाला स्टेप्स लगा रहे हैं। तो I2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt रख देना है सीधे पहले, और नीचे जो था वो सारा t हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब इसकी अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा dx, ऊपर तो है ही है, नीचे जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट पहले से 1 बना हुआ है, बस x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, उसके स्क्वायर को ऐड करना है, उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है और उसके ही हाफ के स्क्वायर को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, बाकी आगे सॉल्यूशन करना है। इसका तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log t माइनस 2, ये हो जाएगा dx। अब इसमें डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ये लिख देते हैं काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस का 9/4। ठीक है, अब उसके आगे से सॉल्यूशन करना है, ये आ जाएगा log t माइनस 2 dx। अच्छा, इसमें t की वैल्यू भी पुट करनी है, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। यहाँ पर जो है हमारा ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ बन गया। फिर उसके बाद यहाँ दिख रहा है 2 माइनस 9/4, 2 माइनस 9/4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस का ये 4 नीचे आ जाएगा 8 माइनस 9,
ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा log t। t की वैल्यू क्या है हमारी, t की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर उसके बाद माइनस का 2 dx अपॉन एस। अच्छा, इसको तो आप सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए एक स्टेप और करना पड़ेगा यहाँ पर, dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 1/4। अब इस माइनस के 1/4 को यहीं पे लिख देता हूँ, माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। माइनस का 1/4 आया था, उसको माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ढंग से देखो, इसकी तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, बचा यही है। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो दिख रही है 1/x² माइनस a² लगा दो, 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला, log x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस का 2। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो 1/2 इंटू a क्या है 1/2, 1/2a log x माइनस a, x क्या है x प्लस 3/2 माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, उसके आगे से सॉल्व करें, 2 से 2 कट जाएगा, ये जाएगा log x² प्लस 3x प्लस 2, फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट माइनस का 2 log, फिर उसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा हमारा सॉल्व करके 2x और ये 3 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 2 और नीचे आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4। ठीक है, ये आ जाएगा सॉल्व करके हमारा इतना, बाकी से और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, log x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस का 2 log, अब ऊपर वाले में से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x प्लस 1, ऐसे नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा हमारा x प्लस 2 और नीचे ये आ जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आपकी यहाँ से i2 की वैल्यू पूरी निकल जाएगी। i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, log x² प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x प्लस 2। ये आपका इंटीग्रेशन निकल के आ चुका है। ठीक है, किसका है, i2 का। अब ये i1 यहाँ आ चुका है। अब जो आपका i था वो i1 प्लस i2 है, तो जो i1 है उसमें i2 प्लस कर दो, आपका i की वैल्यू आ जाएगी पूरी पूरी। समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने दोबारा से वही वाली वैल्यू यूज करी है, 1/x² माइनस a²। ठीक है, 1/x² माइनस a², तो इसका क्या होता है 1/2a log x ये था माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये हो गया हमारा सॉल्व 2x प्लस 2 आ गया और ये नीचे आ गया 2x प्लस 4। क्लियर, फिर उसके बाद हमने 2 ऊपर से कॉमन लिया और 2 नीचे से कॉमन लिया है, कट हो गया, ऊपर x प्लस 1 बन गया, नीचे x प्लस 2। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। समझ में आया क्या, इसमें डिवीजन किया है, बाकी आगे तो वही वाला नॉर्मल सॉल्यूशन जो पहले हम कर रहे थे। बाकी इसमें ये वाली आइडेंटिटी भी यूज हो सकती थी, पर उससे छोटे स्टेप में हमने कर दिया, जो आपको बता दिया गया था पहले कि डिफरेंशिएशन करो डिनोमिनेटर का, फिर चेक करो क्या न्यूमरेटर को वो बना सकते हैं, अगर बना पा रहे हो तो कर दो, अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है इसको लगा दो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रल की फॉर्म पे आते हैं हम सीधे। नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारी इंटीग्रल की वो है ये इंटीग्रल ऑफ फॉर्म दिस। अब इस इंटीग्रल की फॉर्म में क्या होता है देखते हैं इसे। अब इस वाली इंटीग्रल की फॉर्म में देखो तो ऊपर दिखता है px प्लस क्यू और नीचे ax² प्लस bx प्लस c ही दिखता है। जैसे यहां दिख रहा था px प्लस क्यू और नीचे ax² प्लस bx प्लस c ही दिख रही है, कोई और चीज नहीं दिख रही, बस डिनोमिनेटर में रूट आता है। डिनोमिनेटर में दिख रहा है रूट है, बाकी सब तो सेम है, px प्लस क्यू अपॉन रूट ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट दिखता है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होता है। तो कैसे करोगे, जैसे कि आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन हमें करना है x प्लस 2 अपॉन रूट x² प्लस 5x प्लस 6 dx।
ठीक है, देख गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऊपर dx ये दिख रहा है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, सेम यही तरीका लगाना है। जो हमारा न्यूमरेटर है उसे लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस न्यू रखना है, सेम वही रखेंगे देखो। और बाकी आप बना सकते हो अगर इसे तो वो भी बना लेना। मैं अभी लैम्डा वाले से करवाता हूँ एक क्वेश्चन। तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसे क्या किया, लैम्डा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस न्यू अब 2x प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ये क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 5 प्लस न्यू, ये क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 5 प्लस न्यू। उसके आगे आपको पता है क्या करना है, 2 लैम्डा x प्लस 5 लैम्डा प्लस न्यू। उसके आगे आपको बता रखा है कि क्या करना है, x की लाइक पावर्स के कोफिशिएंट दोनों साइड में जो भी आ रहे हैं उन दोनों इक्वल करो और लैम्डा और न्यू की वैल्यू निकालो। तो x की पावर जो x की पावर 1 है इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा 2 लैम्डा है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी लैम्डा की, क्या आ जाएगी 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2। अब क्या करनी है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट, x की पावर 0 मतलब 5 लैम्डा प्लस न्यू का कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब 5 लैम्डा प्लस न्यू, x की पावर 0 का कोफिशिएंट ये हो गया, और यहाँ पर x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट कौन है 2 है, तो इन दोनों को बराबर रख दिया। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या रख देंगे 1/2 प्लस न्यू इक्वल टू 2। जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ निकल के आई थी ना 1/2 वही यहाँ पर रखेंगे, ये आ जाएगा 5/2 न्यू, ये 5/2 उधर चले जाएगा 2 माइनस 5/2 न्यू की वैल्यू सॉल्व कर देंगे, 4 माइनस 5/2 ये आ जाएगा -1/2। तो न्यू की वैल्यू माइनस का 1/2 हमारी आ जाएगी। अब जो न्यू की वैल्यू आई है और लैम्डा की वैल्यू आई है यहाँ रखनी है, यहाँ पर इसमें x प्लस 2 की वैल्यू क्या बन गई थी हमारी, x प्लस 2 की वैल्यू बनी थी लैम्डा इंटू 2x प्लस 5 इंटू ये, तो लैम्डा की वैल्यू क्या थी 1/2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस न्यू की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2। बस ये जो वैल्यूज अब हमारी आई है इन्हें यहाँ डालना है, यहाँ डाल देना है, क्लियर। तो यहाँ डाल देते हैं आई की वैल्यू में, आई की वैल्यू में जो x प्लस 2 है उसकी जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, ठीक। चलते तो 1/2 2x प्लस 5 माइनस का 1/2 और नीचे हमारा डिनोमिनेटर क्या है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, ठीक है। अब क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को इसके नीचे भी और इसके नीचे भी लिख देना है। तो ये 1/2 यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 5 सॉरी, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 dx। समझ में आएगा, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, इसको अलग करना है इसको अलग करना है, तो इसे I1 बोल देते हैं और इसे I2। तो हमारा जो I की वैल्यू क्या दिख रही है, हाफ I1 माइनस हाफ I2 प्लस कांस्टेंट C। I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ये I1 मान लिया ये वाला, तो 1 माइनस 1/2 ये I2 मान लिया और प्लस C। अब I1 I2 को अलग कर देते हैं, I1 क्या है हमारा इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। अब इसमें जो हमें नीचे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस t, इसे 5x प्लस 6 इसे t पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा हमारा 2x प्लस 5 dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट सॉल्व, 2x प्लस 5 dx की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर dt, और नीचे क्या बचेगा रूट t, क्योंकि इसे t मान लिया था रूट t, तो हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 dt, ठीक है। अब t की पावर माइनस 1/2 dt का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो हो जाएगा t की पावर प्लस 1/2 और नीचे भी 1/2 चले जाएगा dt, ठीक है। तो हो जाएगा रूट t टू रूट t, ठीक है। अब t की वैल्यू जो थी वो यहाँ डाल दो, 2
रूट, अब t की वैल्यू जो थी वो हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमारा i1 की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है, t की पावर -1/2 बन गया था, फिर वो t की पावर +1/2 बना और नीचे 1/2, ठीक है, 2√t। अब आ जाते हैं i2 पे। तो i2 जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है, इंटीग्रेशन करनी है हमें 1/√1/√x² प्लस 5x प्लस 6 dx, x² प्लस 5x प्लस 6 dx। इसको ढंग से देखो तो ये क्या दिख रही है, 1/√ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म दिख रही है, जो कि प्रीवियस हमने क्वेश्चन में करी थी, तो वही यहाँ पर दिख रही है। तो क्या करना है इसमें, हमें वही x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, फिर x के जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, माइनस करना है। तो x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 बना है तो उसको तो छेड़ना नहीं है। फिर हमारा जो है 5x प्लस 6, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, स्क्वायर ऐड, 5/2 के स्क्वायर को ऐड, -5/2 के स्क्वायर को माइनस कर देना है, dx। फिर उसके बाद क्या हो गए, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 माइनस 5/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/√, अब ढंग से देखो तो ये क्या दिख रहा है हमें, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab की आइडेंटिटी यहां दिख गई हमें, तो यहां लगा देंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 6 माइनस 5/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 माइनस का 25/4, ठीक है, 6 माइनस 25/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 5/2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का, अब इसे सॉल्व करोगे 6 4 24, 24 माइनस 25 ये हो जाएगा -1/4, और -1/4 को लिख सकते हो आप माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/√, तो हमारा इंटीग्रेशन जो होगा वो इसका होगा। अब इसका तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/√x² माइनस a², इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, वो होता है log mod x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a², ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, log mod x रूट के अंदर x² माइनस a²। यहाँ पर x क्या है, x प्लस 5/2 है, तो x को x प्लस 5/2 लिखेंगे, फिर प्लस √x² माइनस a², तो x² मतलब x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ढंग से देखो तो ये जो हमारा x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर है, ये कैसे सॉल्व करके आ रहा था, वो इसे ही तो सॉल्व करके आया था। इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तब ये मिला था ना, मतलब अब जो ये लिखा है इसे वापस से वो भी तो लिखा जा सकता है सिंपल दिखाने के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, हर बार जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां तक तो ये सॉल्व करते हैं, फिर इसको वापस से वही लिख देते हैं सिंपल सा दिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे log mod x प्लस 5/2 प्लस रूट के अंदर जो ये है इसको क्या लिखा जा सकता है, x² जिससे बना था x² प्लस 5x प्लस 6 से बना था, ठीक है। अब मेरी i2 की भी वैल्यू आ चुकी है, i1 की भी वैल्यू आ चुकी थी, तो अब क्या निकलना है, i की वैल्यू क्या होती है, i1 प्लस i2, i1 प्लस i2। i1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 2√x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस i2 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, यहाँ कहेंगे log mod x प्लस 5/2 प्लस √x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस c कांस्टेंट। समझ में आया क्या? तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये रूट वाले थे, सेम यही तरीका लगाना है जो इसमें लगाया, बस रूट वाले में क्या हुआ हमारा, यहाँ पर ये फॉर्मूला अलग लगा है और कुछ इसमें और इसमें अंतर नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं उसे।
तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा ये है रूट के अंदर ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं यहां से। ये भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, पर अभी ढंग से देखोगे तो आपको ये इस फॉर्म पे दिखेगा ही नहीं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसके इंटीग्रेशन हमें करना है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डीएक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, पर अभी ये ना तो इस फॉर्म में दिख रहा है और इनमें से तो कोई फॉर्म है नहीं, ऊपर वाले में से तो रूट है ही नहीं किसी में। तो ये वाली फॉर्म ये बनेगी, रूट है पर अभी नहीं दिख रही है। कैसे बनेगी देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है उससे ही मल्टीप्लाई और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से रूट के अंदर ही रहेगा, हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, नीचे आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स dx। समझ में आया क्या? इससे मल्टीप्लाई किया, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स है उससे डिवाइड किया, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। ये क्या दिख जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे दिखेगा हमारे x प्लस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व और करेंगे इसे हम तो ऊपर बन जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और नीचे बन जाएगा हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा ऊपर जो बना है वो तो रूट से ही बाहर आ जाएगा, उसका स्क्वायर क्यों करना। जो ऊपर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसमें तो डायरेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे बचेगा हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx बन गया है। अब उसके बाद ये दोबारा से यही फॉर्म आ गई px प्लस क्यू, ये रहा px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। c नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पर फॉर्म तो कुछ ऐसी दिख रही है तो सेम वही फॉर्मूला लगाना है लैम्डा और वो वाला। तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसे क्या लेट करेंगे, लेट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस न्यू। तो न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स है, लैम्डा डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस न्यू। फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस न्यू। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट जो दोनों तरफ है लाइक पावर्स जो है उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2 लैम्डा और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। फिर न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो x की पावर 0 का कोफिशिएंट है वो लैम्डा प्लस न्यू है और यहाँ पर है 1। ठीक है, x की पावर 0 का 1 है तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1/2 रखेंगे, न्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो न्यू की वैल्यू आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखना है। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, 1 प्लस एक्स की वैल्यू बन जाएगी लैम्डा इंटू 2x प्लस 1 प्लस न्यू। लैम्डा क्या है 1/2 इंटू 2x प्लस 1 और फिर ये आया माइनस 1/2, सॉरी ये भी प्लस 1/2 ही है, माइनस प्लस 1/2। ठीक, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी लैम्डा, 1 प्लस एक्स की वैल्यू बन गई लैम्डा 2x प्लस 1 प्लस न्यू। अब लैम्डा की वैल्यू 1/2 रख दी और न्यू की वैल्यू भी 1/2 रख दी है। अब क्या करेंगे, जो हमारी ये फॉर्म बनी थी इसमें 1 प्लस एक्स की वैल्यू ये डाल देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म जो हमारी फॉर्म बनी है वो बनी है, इंटीग्रेशन करना है हमें 1 प्लस एक्स dx अपॉन रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो तो ऊपर 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ 2x प्लस 1 प्लस हाफ 2x प्लस 1 प्लस हाफ और नीचे है रूट के अंदर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, dx। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, दोनों के नीचे अलग अलग, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। या तो इसे i1 i2 ले लो
ठीक है, इसे I1 ले लेते हैं, इसे I2 ले लेते हैं और इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको डिनोमिनेटर में दोनों के लिखा है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी लिख दिया। 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर। अब I1 की वैल्यू निकालें तो I1 क्या है हमारा 1 सबसे पहले बोलेंगे I है ना हमारा, तो I किसके बराबर हो चुका है अब हमारा हाफ I1 प्लस हाफ I2 प्लस C, ये ना हाफ, इसको माना हमने I1, हाफ इसको माना हमने I2। अब I1 की वैल्यू निकालेंगे, I1 जो है वो हमारा 2x प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x dx। अब जो हमारा x स्क्वायर प्लस x dx है इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। x स्क्वायर प्लस x dx को x स्क्वायर प्लस x को t मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब 2x प्लस 1 dx की वैल्यू क्या है, dt है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2x प्लस 1 dx दिख रहा है तो उसकी जगह क्या रख देंगे dt और नीचे दिखा है रूट t, ठीक है, क्योंकि इसे t मान लिया था तो यह आ जाएगा t की पावर -1/2 t की पावर -1/2 dt का इंटीग्रेशन। अब t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा हमारा रूट t, ठीक है, t की पावर प्लस 1/2 और नीचे 1/2, 1/2 का 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 2 रूट t। अब 2 रूट और t की वैल्यू जो थी हमारी क्या थी x स्क्वायर प्लस x थी, रख दी। अब निकालेंगे I2 की वैल्यू, I2 जो है वो हमारा क्या है इंटीग्रेशन 1/रूट x स्क्वायर प्लस x dx। अब ढंग से देखो तो ये क्या फॉर्म बन रही है 1/रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो वही काम करना है यहाँ पर, सबसे पहले जो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना है, फिर x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है, माइनस करना है, तो कर देते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 बना है तो उसे वैसे ही रहने देते हैं प्लस x। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 के हाफ से स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर करेंगे, 1 का आधा करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसी से माइनस भी कर देंगे, तो कर दिया। ऐसा करने से हमें मिल गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, लिख लिया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 1/2 का स्क्वायर, सीधे सीधे। तो ये लिख दिया रूट 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसकी तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, लॉग, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग x क्या है यहाँ पर x प्लस 1/2 प्लस रूट के अंदर x का स्क्वायर, x क्या था x प्लस 1/2 उसका स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, क्या होता है 1/रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, तो वही हमने लगा दी। अब जो ये दिख रहा है x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर जो लिखा है यहाँ पर, ये किससे सॉल्व करके बना था, हम यहाँ से सॉल्व करते आए थे, यहाँ से इसको सॉल्व करके ये मिला था ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस x लिखा जा सकता है क्योंकि उसी को ही तो सॉल्व करके आया है। तो इसको फाइनली हम क्या लिख देंगे log x प्लस 1/2 प्लस रूट के अंदर हमारा x स्क्वायर प्लस x मॉड। समझ में आया, ये हमारा निकल के आ जाएगा I2, हमारा I1 भी निकल गया था, अब I2 भी निकल गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, बस यहाँ मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। I की वैल्यू क्या रखनी है, मैं I1 प्लस हाफ I1 क्या निकल के आया था हमारा, ये रहा, तो हाफ इंटू 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही था, ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ठीक, प्लस I2, वो भी हाफ I2 है, हाफ I2 की वैल्यू क्या थी log x प्लस 1/2 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस c। समझ में आ गया, ये आ जाएगा हाफ I1, ये रख दिया I1 की वैल्यू हमने, प्लस हाफ I2 की वैल्यू ये है हमारी x log x प्लस 1/2 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस c, ये वाला कांस्टेंट जो हमें रखना होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में, वो वाला c कांस्टेंट हमने यहाँ रख दिया 1/2, ये रहा, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। समझ में आया क्या, ये 3 इंटीग्रल्स की फॉर्म हमने आज कर ली है, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने आज कर लिए हैं, ठीक।
अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और भी इंटीग्रल्स की फॉर्म अभी बची हुई है हमारी बहुत सारी, तो वो हम करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।